हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। और आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य, परफेक्ट का अर्थ होता है पूरा करना, कंटिन्यूअस मीन्स काम लगातार जारी है, टेंस मीन्स समय या काल। तो भविष्य में यदि कोई लगातार काम जारी है तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है कि सेंटेंस के अंत में रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि दिया रहेगा और कुछ टाइम दिया रहेगा, और ये जो टाइम है यही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से अलग करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, स्वीकारात्मक वाक्य में हम इसे कैसे बनाते हैं। तो स्वीकारात्मक में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद भर में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फॉर या फ्रॉम, और उसके बाद टाइम। ये है इसका फार्मूला और इसी पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होता है। सिंस की जगह फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसे बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तो इसको हम बनाएंगे यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। यू विल हैव बीन, यू उसके बाद विल, फिर हैव बीन, डूइंग, डू मीन्स करना, इसमें आईएनजी लग गया, डूइंग दिस वर्क ऑब्जेक्ट आ गया, डूइंग दिस वर्क, और 10 दिनों से के लिए फॉर 10 days टाइम हो गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं जनवरी से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। इसको हम बनाएंगे आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम जनवरी। मैं जनवरी से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। इसका बनेगा आई शैल हैव बिन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम जनवरी। वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन होता है, ये हमेशा लगता है। और जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है, तो फ्यूचर टेंस में निश्चित समय के साथ फ्रॉम लगता है, सिंस नहीं लगता है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, उसके बाद नॉट, हैव बीन, भर में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और लास्ट में हम टाइम रख देंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। बनाते हैं इसको, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। एन इसलिए लगा है क्योंकि मैंने अपने पिछली वीडियो अल्फ़ाबेट जब पढ़ा रहा था उसमें यूज ऑफ ए एन बताया था, जिसमें एच का उच्चारण अ हो रहा है, इसलिए यहाँ एन आवर लगा है, भावल का उच्चारण हो रहा है। तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सीता सोमवार से गाना नहीं गाती रहेगी। तो इसको हम बनाते हैं सीता विल नॉट हैव बीन, सीता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मंडे। सीता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मंडे। मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फ्रॉम, उसके बाद टाइम। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग गत सप्ताह से परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। इसमें शुरू में क्या दिया रहेगा, तो हम बनाते हैं, हम लोग हैं तो पहले शैल को चुनेंगे। शैल वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम लास्ट वीक, shall we have been preparing, प्रिपेयर में आईएनजी लगाया है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लास्ट वीक। तो प्रिपेयर के साथ फॉर प्रीपोजिशन होता है और ये लास्ट वीक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ फ्रॉम लगा है। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या तुम्हारी पत्नी वर्षों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती रहेगी। विल योर वाइफ, देखिए इसमें नहीं भी दिया है, क्या भी दिया है, विल योर वाइफ, उसके बाद नॉट लगाएंगे, विल योर वाइफ नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वर्षों से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए इसके साथ फॉर लगाएंगे। विल योर वाइफ नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ईयर्स, वर्षों से, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसमें जो नॉट लगा है यहाँ हम लगा सकते हैं, विल योर वाइफ सब्जेक्ट हो गया, हैव से पहले नॉट लगा सकते हैं, जब नॉट दे रहेगा तो नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, और उसके बाद है फॉर ईयर्स, लास्ट में फॉर ईयर्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसको कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यदि हु, वाट, वाई, वेयर ये सब आता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, वाट, वेयर, वाई, हाउ इत्यादि को कहा जाता है। तो इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम शैल या विल को लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फ्रॉम, उसके बाद टाइम। ठीक वही सब कुछ रहेगा इंट्रोगेटिव का। शुरू में ये हु, वाट, वेयर, वाई इत्यादि हम लगा देंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग 10 बजे से क्या करते रहेंगे। तो क्या का अंग्रेजी लिखेंगे, वाट, ये वे लोग है तो इसके साथ विल लगेगा, तो विल चुनेंगे, इसमें से विल चुन लेंगे। वाट विल दे, और हैव सभी के साथ लगेगा, हैज नहीं लगता है, इसमें सभी के साथ हैव ही लगता है। वाट विल दे हैव बीन डूइंग फ्रॉम 10 o'clock, 10 o'clock। वे लोग 10 बजे से क्या करते रहेंगे, वाट विल दे हैव बीन डूइंग फ्रॉम 10 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, मैं 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहूँगा। क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, मैं है तो यहाँ पर आई के लिए हम शैल चुनेंगे, वाई शैल आई हैव बीन, वाई शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू 4 दिनों से, फॉर 4 days, 4 days क्वेश्चन मार्क। मैं 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहूँगा,
तो इसका बनेगा वाई शैल आई हैव बिन। देखिए वाई शैल आई हैव बिन वेटिंग, और फॉर प्रीपोजिशन है, वेटिंग फॉर यू, यू ऑब्जेक्ट हो गया, और 4 दिनों से फॉर 4 डेज टाइम हो गया। वाई शैल आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 डेज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।